हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं, जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस एक बार कर भी चुका हूं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला था कि जब आपका जो ये प्रोस्पेक्टस है एम्स बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या पोस्ट बेसिक नर्सिंग का, तो उसके बाद जो है मैं ये डिटेल आपको फिर से एक बार बता दूंगा जो 2023 का प्रोस्पेक्टस होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी जो मैंने डिटेल्स बताई थी, जो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे, वो हम लोग करेंगे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड या कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। ठीक है, तो उसकी डेट्स का जो आपका कंफ्यूजन था अब आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस पर डाली थी इस टॉपिक के ऊपर, अगर आपने वो देखी है तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने वो बताई थी वो बिल्कुल सही थी। जो मैंने मतलब कैलकुलेशन या एस्टिमेशन किया था वो बिल्कुल एक्यूरेट था। ठीक है ना, तो वही मैं अब आपको कंफर्म एक बार दिखा दे रहा हूं 2023 के प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, तो बाकी वो वीडियो भी एक बार जरूर देख लेना, उसमें मैंने बहुत सारी कुछ और डिटेल्स भी बताई हैं, तो उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी अगर किसी ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए, तो वो रजिस्ट्रेशन जो है वो जल्दी से जल्दी कर ले। ठीक है ना, और बेसिक रजिस्ट्रेशन जब आप जल्दी कर लोगे, सही से कर लोगे, तब वो एक्सेप्ट होगा और उसके बाद ही आप अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना, अगर आपको वो भी नहीं पता तो उसका लिंक भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है, हाँ, और एक चीज मैं बता दूं कि बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल दोनों का आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते साथ में, मतलब एक कैंडिडेट एक ही एग्जाम दे सकता है, क्योंकि दोनों एग्जाम जो है वो सेम डे पर हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना कि दोनों के लिए फॉर्म फिल कर दो और दोनों के लिए जो है यानी कि 2,000 यानी कि 4,000 रुपीज आप अमाउंट डेबिट करवा दो। ठीक है, तो आपका ही नुकसान होगा उसमें, इसलिए मैं ऑलरेडी एक कल भी बता चुका हूँ वीडियो में और अब फिर से बता रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसी में। और 16 मार्च जो है वो इसकी लास्ट डेट है आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, और बाकी जो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए उसके लिए आपको 1 वीक का और टाइम मिलेगा, लेकिन जल्दी से जल्दी जितना कर लोगे उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बाकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पर है, तो उसमें सभी वीडियोस आपको हेल्पफुल मिल जाएंगे, वहाँ से जाके चेक कर लेना। अगर एग्जाम सेंटर नहीं पता क्या है कैसे है, ठीक है, तो वो भी सब आपको वहाँ पर पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग सीधे सर्टिफिकेट वाले सेक्शन में चलते हैं। तो ये देख सकते हो, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, यहाँ पर जो डेट ऑफ एग्जाम यहाँ लिखी है इसकी 30 जून लिखी है, और जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है उसकी 24 जून 2023 लिखी है। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल दोनों का एग्जाम आप साथ में नहीं दे सकते हो, ये चीज़ यहाँ से क्लियर होती है, क्योंकि सेम डे पे किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है दो एग्जाम में अपेयर होना। अब यहाँ पर देखो, पहले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जो इन्होंने इशू डेट लिखी है वो 1 अप्रैल 2023 से लेके 3 जून 2023 लिखी है। ठीक है, और यही मैंने आपको अपनी उस वाली प्रीवियस वीडियो में बताया था जो मैंने इसके सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग अपलोड की थी। ठीक है, कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल या फिर उसके बाद का ही वैलिड माना जाएगा, और तब तक का वैलिड होगा जब तक आपकी एग्जाम डेट होगी। तो एग्जाम डेट देखो 3 जून है, तो इसमें जो ईडब्ल्यूएस की इशू डेट इन्होंने दी है वो 1 अप्रैल 2023 से लेके 3 जून 2023 तक दे रखी है। अब कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे कि हमने अभी बनवा लिया, किसी ने बोला था मेरे से कि 1 मार्च को मेरा आया है, 1 मार्च की इशू डेट है। ठीक है, तो अगर आपका सपोज कुछ ऐसा केस हुआ है तो आपको फिर से वो इशू करवाना पड़ेगा। ठीक है ना, और बाकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ही बनेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों के केस में ये जो सर्टिफिकेट होगा आपका, ये आपका सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ही बनेगा। ठीक है ना, तो आप एम्स के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बना लो, और यही सर्टिफिकेट आपका नीट में भी काम आएगा। ठीक है, नीट में भी जो सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ही लगता है, स्टेट वाला आपका नहीं चलता। इसके लिए कंप्लीट जो डिटेल्स मैंने बताई है कि सेंट्रल स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, वो जो मैं वीडियो बता रहा हूँ जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन करा, अगर आपने वो देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो उसको जाके चेकआउट कर लेना, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए जो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की इशू डेट इन्होंने दी है वो 1 अप्रैल से लेकर 24 जून 2023 तक दी है, यानी कि पोस्ट बेसिक नर्सिंग वालों की 24 जून डेट है, तो उन्होंने उस डेट को वहां तक एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, तो अब आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए अपनी डेट चेक कर लो, नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो बीएससी, तो आपकी जो इशू डेट है वो 1 अप्रैल 2023 से 3 जून 2023 के बीच में होनी चाहिए, और पोस्ट बेसिक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 24 जून 2023। ठीक है, तो अब साफ साफ यहां से ये पता लगता है कि अभी आपको सर्टिफिकेट नहीं अपना बनवाना है। अगर किसी ने नहीं बनवाया तो अभी मत बनवाओ, 1 अप्रैल के बाद बनवाना, और अगर किसी ने ऑलरेडी बनवा लिया है तो उसको फिर से 1 अप्रैल के बाद बनवाना पड़ेगा। ठीक है, अब मतलब सबको 1 अप्रैल के बाद अपना बनाना ही बनाना है। और देखो, अगर नहीं करते हो फिर आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, अगर इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं देते हो आप तो एक्सेप्ट नहीं होता, और एक्सेप्ट नहीं होगा तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये है कि अगर कैटेगरी का बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज उसको जरूर लेना, क्योंकि वो आपके लिए काफी अच्छा है। ठीक है,
अब बात करते हैं हम ओबीसी के सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये ईडब्ल्यूएस की बात हो गई, यहीं ओबीसी का लिखा है। तो ये देख सकते हो अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर, तो इसमें सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर ही कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। अब ये भी नहीं पता कि नॉन क्रीमी लेयर क्या है, क्रीमी लेयर क्या है, तो उस वीडियो में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें जो इन्होंने डेट दी है वो 3 जून 2023 से लेके ओबीसी एनसीएल की जो इशू डेट दी है वो इन्होंने 4 जून 2022 से लेके 3 जून 2023, ठीक है। और यही मैंने बोला था कि इसकी जो ओबीसी की वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर की देते हैं एग्जाम डेट से, ठीक है। तो पिछले साल का जो 4 जून था तब से लेके अगर आपका अभी तक का सर्टिफिकेट इशू हो रखा है 3 जून 2023 तक का, तो आपका चल जाएगा। और नहीं किसी ने बनवाया तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आप बना लो, जितनी जल्दी बना लोगे उतना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अभी भी बना लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस को 1 अप्रैल के बाद ही बनाना है, ठीक है। तो ये डेट हो गई। बाकी पोस्ट बेसिक वालों के लिए ये वाली जो डेट है ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट की डेट है वो 25 जून 2022 से लेके 24 जून 2023 तक की डेट है, ठीक है। और दोनों डेट्स इंक्लूसिव है, मतलब आपका अगर इशू डेट सपोज किसी का 25 जून 2022 भी होगा पोस्ट बेसिक के केस में तो वो भी वैलिड होगा। और अगर सपोज नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए अप्लाई करा है, अगर आपका इशू डेट 4 जून 2022 होगा तो वो भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। मतलब इन दोनों डेट्स के बीच में होना चाहिए या फिर इन दोनों डेट्स के ऊपर होना चाहिए आपका इशू डेट। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। तो ये ओबीसी एनसीएल का था। बाकी एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए इशू डेट का कुछ भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, आपका कितना भी पुराना हो वो वैलिड होगा, स्टेट का हो सेंट्रल का हो वैलिड होगा, दोनों वैलिड होंगे, ठीक है। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में इशू होना चाहिए। बाकी इसकी डिटेल्स आपको अपने डीएम ऑफिस से जाके पता लगेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में सर्टिफिकेट कैसे बनता है, वहां जाके सब पता कर लो, टाइम से अपना सब काम करवा लो, ठीक है। बाकी जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं वो भी सब अपना पता करके रखेंगे कैसे बनेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, सब कुछ एक दिन जाके आप पता करके आ जाओ मार्च में ही किसी भी दिन। और उसके बाद जब आपको पता लग जाएगा फिर अप्रैल में 1 अप्रैल के बाद कभी भी चले जाना, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी मांगेंगे वो सबमिट कर देना अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये होगा कि पहले से आप पता करके आ जाओगे तो आप प्रिपेयर रहोगे उन सब चीजों के लिए। मान लो अगर सपोज कोई डॉक्यूमेंट ऐसा होगा उस सर्टिफिकेट के लिए जो आपको चाहिए होगा और हो सकता है कि वो आपके पास ना हो और वो भी आपको अरेंज करना पड़े, तो एटलीस्ट उसके लिए जो है आपके पास सफिशिएंट टाइम रहे, ठीक है ना। जैसे किसी के में इनकम सर्टिफिकेट लग रहा है तो अगर वो बनवाना है तो उन सब चीज़ों के लिए आप देख लेना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी और कोई डाउट होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं, मास्टर कोर्सेज के लिए भी रिलीज हो चुके हैं, तो जिसने नहीं अपना रजिस्ट्रेशन करा है वो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन बस मुझे यहाँ पर आपको कन्वे करनी थी, और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपको देता रहूँगा। तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि फ्यूचर में ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।